हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए चंदा की कहानी आगे सुनते हैं। आज कॉलेज में काफ़ी चहल पहल है। रंग बिरंगी खूबसूरत पोशाकों में लड़कियां तितलियों की तरह डोल रही हैं और चिड़ियों की तरह चहचहा रही हैं। लड़कों की भी अपनी अलग ही शान थी। आज पिछले साल के पास आउट स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन है और टॉपर्स को मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। सेनेट हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा है। पिछले साल के विद्यार्थी मेहमान हैं और इस साल के मेजबान। आगे की कुछ पंक्तियों में मेहमान बैठे, उसके पीछे सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के और फर्स्ट फ्लोर बालकनी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बैठे। चंदा एंड ग्रुप फर्स्ट फ्लोर के छज्जों में बैठे थे। हॉल की सुंदरता देखते ही बनती। सेनेट हॉल वैसे ही बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत बड़ा हॉल था और उसके चारों ओर बालकनी थी जहाँ पे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी बैठते थे जब कुछ भी फंक्शन होता था। चहकते हुए खूबसूरत चेहरे भविष्य की कल्पनाओं और आशाओं से सराबोर अपनी मासूमियत और ताजगी का परिचय दे रहे थे। स्टेज पर कॉलेज के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सभी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अपनी जगह संभाल ली थी। सूरज चंदा से बोला, अगले साल तुम भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार रहना। चंदा बड़ी नज़ाकत से बोली, शुक्रिया, पर आपका क्या इरादा है। सूरज ने कहा, पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। चंदा बोली, इरादे तो बड़े बुलंद हैं जनाब के। सेनेट हॉल का प्रोग्राम पूरे 3 घंटे चला। बार बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता। कन्वोकेशन के बाद कैफेटेरिया में लंच का अरेंजमेंट था। लंच के बाद सब फ्री थे। पूरे ग्रुप ने 3 to 6 मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। अब फ्री थे, टाइम था, तो मूवी का प्रोग्राम बन गया। आधा घंटा इसी बहस में निकल गया कि कौन सी मूवी चले। फाइनली मेजॉरिटी का ध्यान रखते हुए पुरानी मूवी जिसमें मधुर मेलोडियस सॉन्ग्स हों वो देखते हैं डिसाइड हुआ। सिविल लाइंस के पैलेस थिएटर में राज कपूर की संगम लगी थी। बस यही देखने का प्रोग्राम बन गया। सबने अपने अपने घर फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि वापसी में देर हो जाएगी। सूरज की माँ चंदा से फोन पर बोली, सिविल लाइंस आई हो तो घर पर जरूर आना। मूवी देखते 3 घंटे गुजर गए। कैसे फुर्र से उड़ गए पता ही नहीं चला। खूब एंजॉय किया बच्चों ने। इंटरवल में कोई भी अपनी सीट से नहीं उठा। पानी सबके साथ था और खाना कॉलेज से खाकर चले थे। हर एक सॉन्ग पर उनके हाथ और पैर थिरक जाते थे और उसके साथ साथ बच्चे अपनी भी ट्यून हाथों से और पैरों से निकाल रहे थे। बहुत ही सुंदर माहौल था क्योंकि पुरानी पिक्चर के सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि हर एक सुन के झूम जाता है। मूवी समाप्त होने के बाद थिएटर के रेस्टोरेंट में सबने चाय समोसे का आनंद लिया। फिर सब अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। सूरज ने चंदा से घर चलने को कहा। चंदा बोली, काफ़ी लेट हो गए हैं सूरज, फिर कभी आऊँगी ना। सूरज बोला, माँ ने बुलाया है तो मैं चलना ही पड़ेगा। वापस कार से तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चंदा मान गई। दोनों घर पहुंचे। चंदा को देखते ही माँ खुश हो गई। बोली, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। मैंने तुम्हारी पसंद का सूजी का हलवा बनाया है। सूरज बोला, नहीं माँ, ये तो आ ही नहीं रही थी, मैं ज़बरदस्ती लाया हूँ। चंदा बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो, एक बार कहने ही से तो मान गई थी। माँ बोली, चलो बैठो, तुम लोगों की नोक झोंक तो चलती ही रहेगी, मैं हलवा लेकर आती हूँ। चंदा भी माँ के साथ पीछे पीछे किचन में चली गई। माँ ने ट्रे में हलवे की कटोरियाँ लगा दी, ऊपर से कोकोनट स्प्रिंकल कर दिया। ट्रे लेकर चंदा जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो सूरज के पापा भी वहाँ आ गए थे। सबने गपशप मारते हुए स्वीट डिश का आनंद लिया।
सूरज और चंदा कॉन्वोकेशन की बातें बताते थक नहीं रहे थे। 1 घंटा कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। माँ चंदा से बोली, डिनर का टाइम हो गया है, अब खाना खाकर ही जाना। चंदा बोली, आंटी दादी मेरे इंतज़ार में बैठी रहेंगी। माँ ने कहा, मैं दादी से बात कर लेती हूँ, उन्हें मना लूँगी। फ़ोन पर दादी से बात करने के बाद माँ बड़ी खुशी खुशी बताने लगी कि दादी को उन्होंने मना लिया है। माँ ने खाने की तैयारी पहले से ही की हुई थी, सिर्फ पूरियाँ उतारनी थी। चंदा बोली, आंटी आप बेलिए, मैं तल दूंगी, मेरे से टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है बेलने से। मुस्कुराते हुए माँ ने पूरियाँ बेलना शुरू किया। विभोर जीजू और ज्योति दीदी की बातें हो रही थीं। अचानक सूरज किचन में आया और बोला, तुम लोग यहाँ गपशप मार रहे हो, वहाँ मैं बोर हो रहा हूँ। चंदा तपाक से बोली, पापा के साथ न्यूज़ क्यों नहीं देखते हो? सूरज बोला, वही न्यूज़ बार बार दोहराते हैं। माँ ने कहा, बस बेटा, तकरीबन पूरियाँ सब तल चुकी हैं, हम बस 5 मिनट में आते हैं। चंदा सूरज से बोली, तुम कुछ हेल्प क्यों नहीं करते? सब्जियों के डोंगे, प्लेट्स, पानी के ग्लास, स्पून्स सब टेबल पर लगा दो, हम पूरियाँ लेकर आते हैं। सूरज बोला, वाह वाह, बड़ी चालाक बनती हो, सब काम मेरे से करा लो और क्रेडिट अपना ले जाओ। चंदा माँ की ओर देखते हुए बोली, आंटी हद है, ये कुछ करना ही नहीं चाहता। सब हंसने लगे। पीछे से पापा भी आ गए। सूरज और पापा ने मिलकर डाइनिंग टेबल सजा दी। डिनर समाप्त होते होते 10 बज गए। जब चंदा सूरज के साथ घर वापस जाने के लिए निकली तो सूरज की माँ ने उसे एक टिफिन बॉक्स पकड़ा दिया। बोली, इसमें सबके लिए सूजी का हलवा है। मुस्कुराते हुए चंदा अंकल आंटी को नमस्ते करके घर कार में बैठ गई। बारिश तकरीबन समाप्त हो चुकी थी। अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो गया था। फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर थी। प्रैक्टिकल्स बहुत जोर शोर से चल रहे थे। जूलॉजी लैब में आज सब फ्रॉग डिसेक्शन कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम आइडेंटिफाई करना था। सब बहुत ही सावधानी से कर रहे थे। अगर एक भी वेन में सिजर या फॉर्सेप लग जाती और ब्लीडिंग शुरू हो जाती तो काफ़ी मार्क्स कट जाते। डिसेक्शन भी काफ़ी बहुत केयरफुली करना होता है। ये एक वीकली क्लास टेस्ट था। चंदा बहुत ही सावधानी से सभी आर्टरीज और वेन्स को क्लीन कर रही थी। उसके बाल की एक लट बार बार उसके माथे पर आकर उसे परेशान कर रही थी। अचानक एक हाथ से उसने अपनी लटों को पीछे किया। असावधानी वश पॉइंटेड फॉर्सेप, जो एक चिमटी होती है जिससे वो सब स्किन उसकी अलग करते हैं, फ्रॉक की एक आर्टरी में लग गई और उसमें से खून बह निकला। देखते देखते पूरी वैक्स ट्रे का पानी लाल हो गया। सूरज भी ये सब देख रहा था। दोनों ही घबरा गए। चंदा रोने लगी। सूरज धीरे से उसके पास आया और बोला, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। चंदा आंखों में आंसू भरकर बोली, और अगर एग्जाम में हो गया तो? सूरज मुस्कुराकर बोला, उस दिन बाल ठीक से बांध कर आना। चंदा भी मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।